प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज एक ऐसी जगह पर आए हैं दोस्तों, जहां आज आपको एक पेड़ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों ये पेड़ देखने को मामूली है, लेकिन इसका इतिहास, इसके साथ जो वाक़या घटा है दोस्तों, वो गैर मामूली है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का शान बयान करता हुआ एक ऐसा पेड़ आज आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं दोस्तों, जो ज़मीन पर पूरी तरीके से उखड़ कर ज़मीन पर गिर गया था, लेकिन फिर एकाएक वो पेड़ खुद ब खुद अपने आप खड़ा हो जाता है। और दोस्तों इस वाक़ये का अब से लगभग 6-7 साल हो गए हैं, और 6-7 साल के बाद भी आज वो पेड़, जो पेड़ पूरी तरीके से ज़मीन पर गिर चुका था, वो पेड़ खड़ा हो गया। और आज 6-7 साल गुजर जाने के बाद आज वो पेड़ मौजूद है। और अल्लाह की शान देखिए कि वो पेड़ ज़िंदा है। आज उस पेड़ के ऊपर दोस्तों हरियाली आ गई है, सब जो शादाब आ गया है। क्या है पेड़, क्या है पेड़ का पूरा इतिहास, भूगोल आज आपके सामने आज दिखाएंगे भी उस चीज़ को दोस्तों, और आपको उसके बारे में जानकारी भी देते चलेंगे। तो दोस्तों अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, जिसे चाहे जिंदा कर दे, जिसे चाहे मुर्दा कर दे, मुर्दे को हयात बख्श दे, हयात वाले को मुर्दा कर दे। अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है दोस्तों। बिना ज़मीन के पेड़ उगा दे, चट्टान के अंदर ज़िंदगी बख्श दे, ये अल्लाह की शान है, कुदरत की शान। और कुदरत की शान को बयान करता आज एक ऐसे पेड़ के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ दोस्तों। बाज़ाब्ता मैं वहाँ पर लोकेशन पर आ गया हूँ, और मेरे जस्ट पीछे ही वो पेड़ है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके साथ क्या इतिहास जुड़ा हुआ है वो भी मैं बताऊंगा। प्यारे दोस्तों चलिए धीरे धीरे हम उस जगह पर, उस लोकेशन पे जाते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन, और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। प्यारे दोस्तों आज मेरे पीछे बड़ा हरियाली आपको नज़र आता होगा, हर सू हरियाली नज़र आता होगा, चारों तरफ हरा भरा ही आपको नज़र आता होगा। लोकेशन से पता हो गया होगा कि ये बाहरी हिस्सा है, खेत वगैरह का ये हिस्सा है। और इसी जगह पर दोस्तों एक ऐसा पेड़ है, जब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी हैरत में पहुंच जाएंगे। दोस्तों मेरे जस्ट नज़दीक वो पेड़ आ गया है। अब उस पेड़ को मैं आपको दिखाऊंगा, और पूरा उस पेड़ का इतिहास, भूगोल भी आपको बताऊंगा कि उस पेड़ के साथ क्या करिश्मा हुआ, क्या चमत्कार हुआ। ये अपने आप में दोस्तों बड़ा चमत्कारिक चीज़ है, और इसको दिखाऊंगा पहले, उसके बाद उसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों इस दुनिया में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसको देखकर आज भी लोग हैरत में आ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। और उसी तरीके से एक हैरान कुन पेड़ अब आपके सामने ही है। आप देखें, इस एंगल से देखें, ये दोस्तों मेरे उंगली को आप देखें, इस जगह पर आपको एक पेड़, कटा हुआ पेड़ नज़र आ रहा है। इस पर हरियाली आ गई है, लेकिन ये पेड़ को आप देखें, इस एंगल से आपको सीधा नज़र आता होगा। मैं दिखाऊं तो ये वाला पेड़, ये जो एक तरफ कटा हुआ नज़र आ रहा है, इस चीज़ को देखें। ये पेड़ के साथ क्या सीन था दोस्तों, लगभग आज से 6-7 साल पहले झारखंड के अंदर एक बहुत बड़ा आंधी तूफान आया था। और उस आंधी तूफान के दरमियान दोस्तों बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए थे। जंगलों में इस तरीके का पेड़ों का टूटना हो गया था कि मानो पूरे जंगलों को किसी ने मचोड़ दिया है, मरोड़ दिया है। लाइन के जो बिजली के जो खंभे होते हैं, ये अगर आपको मैं दिखा पाऊँ दोस्तों, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो बिजली के जो खंभे होते हैं, पीछे मेरे साइड लगा हुआ है, अगर कैमरे में आया, उस चीज़ को ले पाया तो देख सकते हैं। बिजली के जो पोल होते हैं, उन पोल को पूरी तरीके से उखाड़ दिया था। चारों तरफ आपको कई दिनों तक लाइन कटा हुआ था, बिजली के खंभे उखड़ गए थे। और उसी दरमियान ये जो इस समय ऐसा पेड़ है, ये इस तरीके का नहीं था, बल्कि दोस्तों पूरा घनघोर था, बड़ा सा था। और ये पेड़ क्या था, उसी आंधी तूफान के जद में आकर ये पूरी तरीके से उखड़ कर ज़मीन पर, पूरी तरीके से उखड़ने के बाद दोस्तों ये पेड़ ज़मीन पर गिर गया था। अब ज़मीन पर गिर गया तो इसके बाद इसके साथ क्या सीन है दोस्तों, जिस जगह से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ये ज़मीन और ये जो पेड़ है, ये बड़ा सा जो पेड़ नज़र आ रहा है मेरे पीछे, ये नीम का पेड़ है। और इधर ये जलेबी इसको कहा जाता है, जलेबी जैसा इसका फल निकलता है, तो हम लोग लोकल लैंग्वेज में इसको जलेबी ही कहते हैं। अब चूँकि ये हम लोगों की ज़मीन थी, पेड़ भी हम लोगों का था ये, तो जब ये ज़मीन आंधी तूफान से ये गिर गया,
तो लोग घर वालों ने कहा कि पेड़ गिर गया है, तो ऐसा करते हैं कि उसको टहनियों को काट के ले आते हैं, बड़ा उसको काट के ले आते हैं ताकि जलाने का काम आएगा। क्योंकि ये चारों तरफ पेड़ उखड़ा हुआ है और गिरा रहेगा तो कोई भी काट के उखाड़ कर ले जा सकता है टहनियों को। तो जला चूँकि गाँव देहात का मामला है, तो हम लोगों ने क्या किया, मैं खुद टांगा उठाया, घर से मेरी अम्मी और बहन लोग भी आए और उसके बाद इसको काटना, इसकी टहनियों को काटना स्टार्ट किया। क्योंकि ये पूरी तरीके से ज़मीन पर ही गिरा हुआ था, तो मैं इसके ऊपर चढ़ गया और चढ़ने के बाद काटना स्टार्ट कर दिया। ये जो आप एक साइड पूरा उड़ा हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, ये बूचा सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपरी हिस्से को मैंने ही अपने हाथों से काटा है। बाज़ाब्ता इसको चारों तरफ से मैंने काट दिया था। ये हरियाली जो नज़र आ रही थी उस समय कुछ भी नहीं था, पूरा ये जो कटा हुआ हिस्सा है इसी पोजीशन का ये था। तो दोस्तों जब मैं काट रहा था इसको, तो काटते काटते लगभग 10 बजे आया था और 10 बजे आने के बाद काटना शुरू किया, तो लगभग 10 से जोहर की अज़ान का वक्त हो गया और उस वक्त तक भी मैं इसको काट ही रहा था। क्योंकि बहुत सारे टहनियाँ थी तो सबको मैं एक एक करके काटता जा रहा था। ऊपर का हिस्सा को मैंने काटा पहले, कि जब पूरी टहनियों को काट लेंगे उसके बाद इसके नीचे हिस्से का जो फेड़ है उसको काट के अलग करेंगे और उसके बाद धीरे से गाड़ी बुला के इसको लोड करके लेते जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब मैं पूरी टहनियों को काट चुका दोनों तरफ से और इस पे चढ़कर ही मैं काट रहा था, चूँकि ये गिरा हुआ था इस तरीके से ज़मीन पर लगा हुआ था, तो इसके ऊपर चढ़ के उसकी टहनियों को मैं काट रहा था। तो उसी दौरान दोस्तों जब मैं पूरी टहनियों को काट चुका, जोहर की अजान हो जाती है। जोहर की जब अजान होने लगती है तो मेरी जो बड़ी माँ थी उस वक्त यहाँ पर, बड़ी माँ, उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटा अजान के समय नहीं काटना चाहिए, तो ऐसा करो तुम रुक जाओ और यहाँ पर पहले हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के बाद, चूँकि मेरे माँ लोग नमाज़ पढ़ती है, तो उन्होंने कहा कि नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद फिर काटना, उसके बाद फिर टहनियों को ले जाएंगे। अब क्या था दोस्तों, अजान भी हो रही थी और चूँकि बड़े बुजुर्गों का कहना था तो मैं टाल नहीं सका। मैं क्या था कि इस पेड़ से मैंने अपने पैर को जैसे ही उठाया दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए, ये पेड़ जो ज़मीन पर था फटाक से एकदम गोली की रफ्तार से इस तरीके से खड़ा हो गया। और जब खड़ा हो गया तो मुझे ये लगा कि अगर मैं अपने पैर को हटाने में अगर 1 सेकंड की भी अगर देरी होता तो मैं गुलेल की तरह कहीं दूर जाकर गिरता, चूँकि इतना रफ्तार से इतना बड़ा पेड़ खड़ा हो गया। अब जब खड़ा हो गया ये पेड़ दोस्तों, तो बहुत सारे लोग, जब मैं इसको काट रहा था तो देखा था कि इसको ये ज़मीन पर था और फिर जब कुछ लोग आए तो देखा कि ये पेड़ खड़ा हो गया है। अब चर्चा होना शुरू हो गया है इस पेड़ के बारे में। इतना चर्चा हुआ कि इस पेड़ को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आने लगे। रात-रात तक यहाँ पर भीड़ लगा रहने लगा और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे लोग आए, इसको हिला-डुला कर देखे कैसे खड़ा हुआ। जितने मुँह उतने बात होने लगे कि अपने खड़ा हो गया, तना में मिट्टी था इसलिए खड़ा हो गया। फिर कहा कि अगर ऐसा होता तो जब पूरी तरह से गिरा था तो लोगों के हिलाने से ये फिर गिर जाता। लेकिन दोस्तों किसी भी तरीके से ये गिरा नहीं, जो ज़मीन पर जिसको मैंने देखा वो अपने आप खड़ा हो गया। और आज इस वाक़ये का 6-7 साल हो गया है। 6-7 साल होने के बाद ये पेड़ आज भी मौजूद है दोस्तों, सब जो शादाब है और अल्लाह की कुदरत को बयान कर रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों इसके बारे में ब्लॉग्स किससे भी कुछ लोगों को जब बड़ा चर्चा होने लगा, चारों तरफ लोग आने लगे, तो इसकी तहकीक करने के लिए कि क्या ये सही है गलत है, कुछ लोग भी आए, वहाँ काम करने वाले एक आध लोग आए और कुछ लोगों के साथ इसको रस्सी से बांध के चारों तरफ से खिंचा के भी देखा कि ये क्या सच है या झूठ है। लेकिन तमाम खिंचाने के बावजूद दोस्तों ये पेड़ टस से मस नहीं हुआ, तब से लेकर आज तक खड़ा है। और पहले इसका भी कुछ पत्तियां नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें पत्तियां आ गई है, ये सब जो शादाब हो गया है और अल्लाह की कुदरत को बयान कर रहा है। दोस्तों इसके लोकेशन के बारे में बता दें कि ये झारखंड के रामगढ़ जिला में गोला प्रखंड, और गोला प्रखंड में दोस्तों चाड़ी शरीफ नाम का एक जगह है, वहाँ पर ये पेड़ मौजूद है। अगर किसी को विश्वास नहीं है मेरे बातों पे तो आकर अब भी इस चीज़ को देख सकता है, साथ ही साथ ये इसके बारे में लोगों से जानकारी भी हासिल कर सकता है। आप भी अभी भी धकेल वकेल के देख सकते हैं अगर आप में ताकत है। चूँकि मैं सामने इसलिए नहीं गया दोस्तों कि चूँकि इस समय चारों तरफ से झाड़ियाँ हो गई है और ऐसे में सांप वगैरह का भी खतरा बना रहता है। बाहरी हिस्सा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये जंगल के टाइप का ही है और यहाँ पर खेत भी है, लेकिन चारों तरफ से इस समय झाड़ी उग आया है, तो ऐसे में सामने जाना सही नहीं समझ रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को देखें और समझें कि क्या कुदरत की शान है। अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए कि ये जो ज़मीन से पूरी तरह से उखड़ गया था वो अपने आप खड़ा होता है दोस्तों। और उसके बाद आज 6-7 साल के बाद भी ये सब जो शादाब है, और इस बात का खुद मैं
और मेरा पूरा फैमिली शहादत देगा कि मैंने अपने सामने इस चीज़ को देखा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।